हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपको पता ही है, फिर से लेके आ गए हम एक और वीडियो। की बार रिएक्शन वीडियो है केस्टो भाई पे। फिर से केस्टो भाई पे लगातार दूसरी वीडियो होने जा रही है हमारी। बाकी इस बार देखते हैं पनिशमेंट का। 0 to 100 लेवल तक की पनिशमेंट है। कुछ ऐसा भी था उस क्लिप में जो कि काटना पड़ गया, क्योंकि यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ था थोड़ा कुछ। तो स्ट्राइक ना आ जाए, इसलिए कुछ कुछ थोड़ा बहुत काटना पड़ गया। और बाकी देखते हैं, चलो कैसी वीडियो है। We are back home, guys। और स्कूल पे लठ किसने नहीं खाई? स्कूल पे कुटार किसने नहीं खाई? भाई मेरे को सबने आज भी याद सबने है वो खाई है भाई, टीचर्स सबने कहते थे खाई। ये जो पिटाई लगाते थे ना, माँ कसम। हम्म। लेकिन शायद ना व्हाट कैन वी डू। लेकिन आज देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज में क्या क्या है पनिशमेंट। वीडियो होने वाली है हमारे टेक यूनिक भाई की। काफी टाइम बाद वापस से कर रहे हैं टेक यूनिक भाई की वीडियो पे टेक रिएक्ट। यूनिक लेकिन लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में होगी। स्कूल लिखा होता है पनिशमेंट टू इन टेक डिफरेंट यूनिक भाई। कंट्रीज। वाह, अगर आपने चाइना में एग्जाम लिखते समय ऐसा फेस बनाया तो भाई आप अगली एग्जाम से दिखना ही बंद हो जाओगे। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना चाइना है। यार, चाइना अपने सारे रूल्स और रेगुलेशंस को लेके एक्सट्रीम है। तो ये स्टूडेंट्स को कैसे छोड़ देंगे? जैसे इंडिया में जेईई नीट का प्रिपरेशन होता है, हाँ। वैसे ही चाइना में पेपर लीक हो जाते हैं और स्कैम हो जाते हैं। लेकिन काओ काओ एग्जाम होती है। और इसमें बस टीचर सुपरविजन नहीं होता, बल्कि चीटिंग पुलिस जैसी भी चीजें होती हैं, जो कि कंटिन्यूअसली राउंड मारते रहती है और बच्चों को चेक करती हैं कि स्कूल वो की भी किसी भी पुलिस होती तरीके है। से चीटिंग तो नहीं कर रहे। इसी के साथ एक टाइम तो चाइना ने फेशियल रिकॉग्निशन पैटर्न का भी इस्तेमाल किया था, यानी वो सीसीटीवी और बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन की मदद से वो चीटिंग कर रहे हैं या नहीं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। और लाइक बेसिक फोन बैन इससे तो थोड़ी ना ऑलमोस्ट पता सारे चलता है स्कूल्स में cheating होता कर रहा है, है पर नहीं। यहाँ तो छोटे बच्चों के गेम बैन होता है। यानी कि स्कूल टीचर्स पेरेंट्स को फोर्स करती हैं कि आप बच्चों को दिन में आधे घंटे से ज्यादा गेम सही बात है, खेलने बिल्कुल। ना हाँ, दे। सही और है। अगर वो खेलते हैं तो टीचर इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट सही बात एक्शन है। लेते हैं। यानी ये स्कूल कोई जरूरत नहीं छोड़ बच्चों दो, को गेम आप घर खेलने पे की। भी सेफ नहीं हो। और पुलिस ड्रोन से ठीक है, लेके साथ ही। पुलिस डॉग्स का भी यूज करती है चेकिंग के लिए। नंबर 7, जापान। ये बात ज्यादा लोग बताते नहीं, पर जापान बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और इनसेंसिटिव है कई चीजों को लेके। यहाँ पे ब्लैक कंपनीज होती हैं जो लिटरली लोगों को एक्सप्लॉइट करने जैसे रूल्स को यूज करती हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ के स्कूल्स में भी ब्लैक रूल्स होते हैं जो बहुत वियर्ड है, जो कि स्टार्ट होता है कि डेटिंग बैन है। यानी कि आप स्कूल के अंदर तो क्या स्कूल के बाहर भी डेट नहीं कर सकते। अगर टीचर को पता चला तो आपको स्कूल में पनिशमेंट दे सकते हैं। यही नहीं, इसी के साथ आप अपना आईब्रो ग्रूम नहीं कर खैर सकते। यहाँ इंडिया में डेटिंग ऐसा कुछ बैन वैन मतलब कुछ है नहीं, लेकिन क्या उखाड़ा। खैर आगे कैसे बढ़ते, क्या छोड़ो उखाड़ा? यार ये सब। यार क्या है यार ये डेटिंग वेटिंग, पढ़ाई करते जाया कर भाई। लेट्स मूव ऑन। पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो और कई डिफरेंट टाइप के वेस्टर्न म्यूजिक भी नहीं सुन सकते। ये करते हुए अगर आप पकड़े गए तो आप स्कूल से निकाल दिए ये जा सब सकते कौन से हैं, स्कूल जो में काफी होता है? मेंटली म्यूजिक का टचिंग क्या हो पता सकता चलेगा है। किसी ये को? तो सीन तो मैंने देखे हैं, लड़कियों का ऐसे करके रोना वाला स्कूल पे। खत्म नहीं होती। यहाँ पर कई स्कूल्स में ऐसे भी रूल्स है जिसमें आपको अपने हेयर कलर का सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि भाई आपके हेयर नेचुरली इसी कलर के हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर कलर्ड हेयर एकदम ये तो बैन है। हमारे स्कूल आपको में ही बैन है। यहाँ पे भी तो कौन सा तुम कलर करके जा कलर सकते हो? ये करके नहीं जा छपरी बना सकते भाई, कोई बाहर छपरी निकाल बन देते के नहीं साला। यार जाएगा थोड़ा भाई। सा लंबा बाल हो जाए वो काटने को तैयार होते हैं। एडमिशन ही नहीं मिलता। सबसे शॉकिंग रूल तो यहाँ पर अंडरवेयर का कलर चेक होता है। अंडरवेयर का कौन चेंज करता और ये है? चेकिंग कौन करता है? व्हाइट के सिवाय कोई दूसरे कलर की तो नहीं पहनी। और ये इतना ज्यादा आउटरेजियस है कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया है और जिस स्कूल में ये रूल्स है वहाँ उसे हटा दिया गया है, थैंक गॉड। लेकिन उसके चड्डियों का बाद भी कलर पता कर रहे हैं क्या? यहाँ पर लड़कियाँ पोनी टेल ये कौन नहीं देखता बांध है भाई? सकती, क्योंकि उसको हमारे यहाँ पे visually भी बना है वो तो स्कूल में। मेरे स्कूल में भी था कि ऐसे नहीं बांधना बाल, 2 चुटिया बांधो, ऐसा कुछ था। अरे छुट्टी का तो स्टिम्युलेटिंग चलता कहा है। जाता है। और यहाँ पर यूनिफॉर्म पुलिस तो होती ही है, जो कि आपके सब पूरे स्कूल में यूनिफॉर्म होता को है। चेक करती है। और इसका पनिशमेंट तो और बुरा है। यहाँ पर आपको अजीब पनिशमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि ऐसे लिखना, वो भी एक दो नहीं बल्कि 100 या 1000 बार। हर चीज नंबर की 6, पुलिस है भाई। पाकिस्तान। यार पाकिस्तान पाकिस्तान में और क्या हो इंडिया, गया? यहाँ तक कि इंडिया, कुछ इंडिया। ऐसे भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं जिनका इंडिया। स्कूलिंग सिस्टम काफी ज्यादा सिमिलर है। जैसे कि अभी मैं हाँ ये आपको मुर्गा बोलूं कि बनाना ये तो होता रहता था। ये तो होता यहाँ है पर भाई, अभी बच्चों भी को होता है ये तो। मुर्गा ओके, इसमें कुछ पिटते हुए दिखा रहे थे। इनको तो हमने काट दिया क्योंकि यूट्यूब डिमोनेटाइज कर देता है। हेयर पुल किया ये जाता तो है। कोई स्टूडेंट नहीं है। यहाँ तक कि हमारे बूढ़ा स्कूल में भी स्टूडेंट है। पीटी टीचर्स जो हैं और वो ये भी कॉमेडियन की क्लिप क्यों डाल रखी है? टेक यूनिक भाई तुमने। ये कॉमेडियन है, होने ये पर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है जहाँ तक मुझे पता है। थे। भाई एक दो लगेगा, रियल तो क्योंकि डालो वीडियो। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। और इंडिया में तो चलो 2018 के बाद ही रूल्स आए थे कि बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं मुझे दिया लगता है जाना। रूल लागू हो रहा होगा। ना पिटाई भाई, करते नहीं हो होंगे रहा लोग बच्चे अभी भी। मुझे पक्का पता है हाँ। क्या लागू हो रहा है। अगर कोई स्कूल जाता बच्चा ये देख रहा है वीडियो, बताना क्या ये लागू हो रहा है? क्या तुम्हारी पिटाई रोक दी गई? चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में भाई, ये रूल कमेंट में बताना। 2022 में आया था। नंबर 5, यूके।
इमेजिन कुछ पूछने के लिए आपने क्लास में हाथ उठाया और इसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिल गई। जी हाँ भाई, यूके में ये हो सकता है। सैमवुड चर्च एकेडमी ने इस चीज को बैन कर रखा है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सीरियस पनिशमेंट मिलेगी। लोगों को लगता है यूके जैसी जगह पर एजुकेशन सिस्टम पनिशमेंट को लेकर उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ नहीं होता। पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर तो काफी पुरानी पनिशमेंट की हिस्ट्री है। बच्चों को लकड़ी से मारने की जो प्रथा है ना भाई, वो इन्होंने ही शुरू की थी। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर पनिशमेंट हुआ करती थी जिसे स्लिपरिंग कहा जाता था। यानी टीचर एक अलग से स्लीपर का सेट रखती थी या फिर अपनी चप्पल से बच्चों को मारती थी। ये फिजिकल पनिशमेंट तो थी और उसी के साथ एक तरीके से मेंटल पनिशमेंट भी थी। फिर यहाँ पे बेल्ट का इस्तेमाल भी किया जाता था बच्चों को मारने के लिए। बट अगेन ये सारी पनिशमेंट 2000 आने से पहले ही बंद कर दी गई थी। उसके बाद इन्होंने साइकोलॉजिकल पनिशमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, जो कि इक्वली वर्स है। बच्चे जब बहुत शरारत करते थे या फिर पढ़ने में अच्छे नहीं थे, उन्हें कुछ इस तरीके की कैप पहनाकर क्लास में बैठना पड़ता था और कई बार तो क्लास के सामने खड़ा होना पड़ता था कई घंटों तक। नंबर 4 यूएसए। यूएसए में तो बच्चे बात तो मानते नहीं टीचर की, उल्टा हुआ लड़ते। मुझे लगता नहीं यूएसए में कुछ होता है ऐसा तो कुछ नहीं पता नहीं, जहाँ तक मैंने देखा है उठ के चल देते, ये वो लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पे, तो हाथ भी नहीं उठा सकते, ऐसा कुछ सीन है। आई मीन सारी कंट्री पनिशमेंट के अगेंस्ट होती है, लेकिन यूएसए में तो 19 स्टेट में पनिशमेंट्स। और तो इसमें ना एक पिटाई हो रही थी और ऐसे झुक के पिटाई हो रही थी और मतलब लग नहीं रहा था पिटाई हो रही है। पता नहीं क्या वीडियो बनाई भाई, टेक यूनिक भाई ने रिस्क टेकर है बंदा, मैं तो न ले रहा रिस्क, मैंने वो पार्ट काट दिया। तुम भाई की वीडियो में जाके देख सकते हो, देखना हो तुम्हें वो करना पड़ा है, बट लीगल होने की वजह से ये प्रॉब्लमेटिक है। ओके, तो इसने बोला 3 से ज्यादा बार वॉशरूम जाना पूरे सेमेस्टर में। क्या एक सेमेस्टर 3 या 6 महीने का होता है और पूरे 3 या 6 महीने में आप ज्यादा से ज्यादा 3 बार वॉशरूम जा सकते हो। क्या ऐसा थोड़ी है, ये कौन सी, ये कब हो गया? रूल है और इसे नोट किया जाता है। एक बच्चा कितनी बार वॉशरूम गया है और उससे ज्यादा कितना जाएगा, ये सब देखा जाता है। मिशिगन की एक स्कूल में तो आप स्कूल के अंदर अम्ब्रेला नहीं लेकर आ सकते क्योंकि इसे डेंजरस माना जाता है। और इसमें बंदे बंदूक लेके पहुंचे होते हैं स्कूल वगैरह में, अम्ब्रेला रोकेंगे मुझे नहीं लगता। इसके लिए भी बच्चों को पनिश किया गया था। नंबर 3 साउथ कोरिया। यार देखो, यहाँ पर भी पनिशमेंट यानी मारपीट तो बैन है, पर जापान की तरह यहाँ पर भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि यूनिफॉर्म हो गया, मेकअप करना हो गया, आप कैसे दिख रहे हो, यहाँ तक कि हेयर कट, हेयर कलर और बाकी कई सारी चीजें। पर सबसे बुरा तो यहाँ की स्टडिंग कल्चर है। यहाँ पर सैट की एक एग्जाम होती है जो कि देने के लिए बच्चे इतने ज्यादा पढ़ते हैं कि इनकी स्कूल कई बार मिडनाइट तक चलती है, यानी कि रात के 1 बजे तक। और माना बच्चे घर पर इतना लेट पढ़ता है, पर स्कूल में इतने लेट पढ़ना बहुत क्रेजी है। ऊपर से ये इलीगल है, जिस वजह से पुलिस कई बार स्कूल के अंदर राउंड मारती है कि किसी स्कूल में ये हो पर ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या पढ़ा रहे हो तुम बच्चे को भाई? इस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर इतना सीरियसली लिया जाता है कि जब यहाँ एग्जाम होता है तब लिटरली एयरप्लेन के टेक ऑफ को पोस्टपोन या डिले कर दिया जाता है। एक बात अच्छी है कि यहाँ पर अगर इस एग्जाम में कोई लेट हो जाता है या फिर लेट हो रहा है तो उसे पुलिस कई बार एस्कॉर्ट भी करती है। वहीं इंडिया में अगर आप 1 मिनट भी लेट हो तो आपके दरवाजा बंद हो जाता है और आपकी 2 साल की मेहनत वेस्ट। नंबर 2 सऊदी इंडोनेशिया। स्कूल के अंदर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट ना करने देना एक अलग बात है, पर उसके ऊपर बैन लगाना और उसके लिए पनिश करना, यहाँ तक कि स्कूल के बाहर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते दिखे तो भी पनिशमेंट मिलती है। सऊदी और इंडोनेशिया में ऐसा ही होता है। एक रीजन रिलीजियस भी है। इस प्रैक्टिस को यहाँ पर रिलीजन के अगेंस्ट मानते हैं और उसी के साथ इनको लगता है कि इससे बच्चों का मोटिवेशन हटेगा और इस वजह से वो डेटिंग या फिर वैलेंटाइन डे को ज्यादा निगलेक्ट करते हैं। नंबर 1 थाईलैंड। थाईलैंड में कई जगह पर अपने स्टूडेंट्स को टकला कर दिया जाता है। वियर्ड है बट ट्रू है। और ऐसा नहीं है कि भाई इनको मॉन्क की ट्रेनिंग के लिए टकला किया जाता है, बल्कि कई बार तो पनिश करने के लिए या फिर अगर किसी के बाल बहुत ज्यादा बड़े हैं तो वो स्कूल वाले बाल कटवा देते हैं। और बिल्कुल वैसे ही सिंगापुर में भी जो लड़कियां ज्यादा मेकअप करती है ना, उन्हें स्टिक से मारा जाता है और उनका मेकअप धुलवाया जाता है वही के वही। स्कूल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उन्हें आना अलाउड ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि ये डिसिप्लिन के खिलाफ है। और ओवरऑल ऐसे कई सारे वियर्ड पनिशमेंट और रूल पूरे वर्ल्ड में है। जैसे कंबोडिया में 1990 तक पनिशमेंट देने के लिए बच्चों को पानी में डुबाया जाता था और उनका मुंह सच में पानी में डुबो दिया जाता था जब तक उनकी सांस फूल ना जाए। ये हमारे रोज के एरा में होता था। सेंचुरी तक लेफ्ट हैंड से लिखना बैन था। तो इस बंदे ने पता नहीं क्या क्या बोला है और दिखाया। भाई मेरी तो फट गई, मैं दिखाऊंगा पक्का स्ट्राइक आ जाएगी। तो पूरा सेफ खेलेंगे, ज्यादा कुछ दिखाएंगे नहीं, बस कोशिश करेंगे कि बच जाए।
क्योंकि एक स्ट्राइक ऑलरेडी पड़ी है मेरे पे कम्युनिटी गाइडलाइन वाली, समझ रहे हो। लेकिन ये थी अपने टेक यूनिक भाई की वीडियो, उनके चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टॉप में। कल मिलते हैं, बाय बाय।